Hello everyone, I am Annu and welcome again. We create JR folder. So friend, today's topic inventory control techniques. जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन उसके बाद बेनिफिट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड देन वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री, वो हमने क्या कहते हैं डिस्कस किया था। और जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नेट के लिए, काफी बार क्वेश्चन बना यहाँ से, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्या कहता है डिस्कस किया था, और साथ में हमारे जो रीऑर्डर पॉइंट होंगे उनको भी क्या कहता है डिस्कस किया था कि आपकी जो रीऑर्डर लेवल होगा वो कब होगा। और जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है आपको, वो इंफॉर्मेशन देता है कि कब कितनी क्वांटिटी क्या करनी चाहिए एक फर्म को एक बार में ऑर्डर करनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कितनी क्वांटिटी होगी जो क्या करती है फर्म ऑर्डर करती है एक बार में, तो वो ऑप्टिमम लेवल क्या होगा उस क्वांटिटी का, वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे। जो फर्म के पास इन्वेंट्री है, जो ग्राउंड में इन्वेंट्री रखी है फर्म के पास, फर्म उस इन्वेंट्री को कैसे क्या करे, कंट्रोल करे, उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आपको जो फर्स्ट टेक्निक है वो आपकी क्या है, एबीसी एनालिसिस। यहाँ पे जो एबीसी एनालिसिस है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, या फिर इसका जो अदर नेम है वो क्या है, प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मेथड। इस प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मेथड क्यों बोला कि आपकी जो इन्वेंट्री है आपने क्या कर दिया, उसको कुछ पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसको कैटेगराइज कर दिया तीन पार्ट में, ए बी एंड सी। ए में आपने ऐसे क्या रखे, ऐसी इन्वेंट्री रखी जिसकी वैल्यू तो फर्म के अंदर क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, ठीक है। वैल्यू ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी क्या है, कम है। वो आएंगे आपके किसके अंदर, उसको कैटेगराइज कर दिया ए के अंदर। देन बी के अंदर कैटेगराइज कर दिया जिसकी वैल्यू कम है कंपेयर टू ए और क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू ए, क्लियर। एंड देन सी में ऐसे इन्वेंट्री आएगी जिसकी वैल्यू ना के बराबर है ओवरऑल जितनी भी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है आपकी, टोटल इन्वेंट्री की आपके पास, उसमें सी जो कैटेगराइज कर रखा है, सी के अंदर ऐसी इन्वेंट्री डालनी है जिसकी टोटल वैल्यू जो पूरी इन्वेंट्री की वैल्यू है उसमें क्या है, बिल्कुल मिनिमम है, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन तीनों कैटेगरी को, और कैसे इनको ऊपर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे कि एबीसी मेथड आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल का, उसको हम क्या कहते हैं, एबीसी एनालिसिस और सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोल देते हैं, ठीक है। इज अ टेक्निक यूज्ड बाय बिजनेस टू कैटेगराइज एंड मैनेज देयर इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द वैल्यू और इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम। तो सेम बात इसने बोला कि ये टेक्निक है जो क्या करती है, कैटेगराइज करती है किसको, इन्वेंट्री को, किसके बेस पे, उनकी वैल्यू के बेसिस पे, कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी बिजनेस के अंदर, उसके बेस पे क्या करते हैं, इन्वेंट्री को डिवाइड कर देते हैं तीन पार्ट में। बात क्लियर यहाँ पे। आगे क्या है, दिस मेथड हेल्प इन इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये मेथड आपकी हेल्प करता है इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने में। इवन आपकी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, एफिशिएंट एलोकेशन कैसे किया जाएगा रिसोर्सेज का, तो इस चीज में हेल्प करता है आपका ये मेथड। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिया अपने इन्वेंट्री को। तो सिंपल सी बात है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है और जिसकी क्वांटिटी कम है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है उस प्रोडक्ट की, ज्यादा है आपकी फर्म में, तो ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर, ऐसी इन्वेंट्री के ऊपर आप क्या करोगे, ज्यादा फोकस करोगे ना, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, पूरी इन्वेंट्री के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान रखोगे, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो कॉस्ट कम हुई या नहीं हुई, एक तो आप पूरी इन्वेंट्री पे कंट्रोल कर रहे हो, एक आप उसी पे मेन फोकस कर रहे हो जिसकी वैल्यू ज्यादा है। और जो सी कैटेगरी के अंदर है जिसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल मिनिमम है, इनसिग्निफिकेंट है आपकी फर्म के लिए, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम उसके ऊपर फोकस क्या करेंगे, कम करेंगे थोड़ा, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पे हम एफिशिएंट एलोकेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। अब हमें पता होगा कि हमारे कौन सा रिसोर्स हमारी फर्म के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ आइटम, कैसे कैटेगराइज किया जाता है इसके अंदर, मैंने जस्ट आपको अभी इन्फॉर्म किया था। यहाँ पे क्या है, तीन ग्रुप डिवाइड कर दिया आपके ए बी सी, ठीक है। किसके बेस पे, वैल्यू और उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के सिग्निफिकेंस के बेस पे। तो यहाँ पे जो दिस कैटेगराइजेशन इज यूजुअली डन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, वही है। सबसे पहले ए के अंदर वो आएगा जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, बी के अंदर वो आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, कंपेयर टू ए कम होगी, एंड सी के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू वाली इन्वेंट्री आएगी आपकी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे आपको। देन नेक्स्ट क्या आपका, देन सबसे पहले आपका ए आइटम्स। तो ए में जो आपने कैटेगराइज क्या, जो आपने क्या किया है, इन्वेंट्री को कैटेगराइज किया है, तो आप ए में कौन से आइटम को क्या करोगे, डालोगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, और जिसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसको आप क्या करोगे, ए में क्या करोगे, कैटेगराइज कर दोगे।
बात क्लियर। देन क्या है, दे टिपिकली रिप्रेजेंट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम बट अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू। इसने क्या कहा कि रिप्रेजेंट करता है स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम, जितने आइटम आपके पास हैं, जितने टोटल इन्वेंट्री आपके पास है, तो वहां पर स्मॉल परसेंटेज है इन आइटम की, लेकिन जो वैल्यू है इन आइटम की वो क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू ऑल आइटम के। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। देन आपका क्या है, मैं इन आइटम क्या करेंगे, हम फिर मैनेज करेंगे इफेक्टिवली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, आपकी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। तो मैनेजिंग दीज आइटम इफेक्टिवली इज क्रूशियल फॉर द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। पॉइंट क्लियर। देन ये इंटरेस्टिंग नोट क्या है यहाँ पे कि जो ये जो आइटम है आपके, इसकी वैल्यू, जितनी भी टोटल वैल्यू है, जितनी भी टोटल इन्वेंट्री है आपके पास, उसमें से जितनी भी टोटल वैल्यू, उसका 70-80% जो वैल्यू होती है इन पर्टिकुलर इन आइटम की होती है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। और जो अगर मैं बात करूँ यहाँ से किस चीज की, जो नंबर ऑफ आइटम की बात करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ जो नंबर ऑफ आइटम है ये सिर्फ 10-20% होता है किसका, टोटल इन्वेंट्री का। तो नंबर ऑफ आइटम की बात की जाए तो क्या आपका 10-20% है टोटल इन्वेंट्री का। अगर यहाँ पर वैल्यू की बात की जाए तो 70-80% वैल्यू रखते हैं पर्टिकुलर इन्वेंट्री की, पूरी इन्वेंट्री की। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वो आपके आइटम किस में डाल दोगे, आप अपने ए आइटम में डाल दोगे। तो आपको अब ये देखना है, अगर आपको क्या करना है, एबीसी एनालिसिस यूज करना है अपनी कंपनी में, तो आप क्या देखोगे, ऐसे आपके पास कौन सी इन्वेंट्री है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज कर सकती है, ये रिटेलर फर्म जो क्या करते हैं, होलसेल का बिजनेस करते हैं, जो सामान को डायरेक्टली क्या करते हैं, सेल करते हैं, वो भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये देख के कि उनकी जो फर्म है किस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल है। तो जिस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल है, वो जो 70-80% आइटम क्या करके देते हैं, उनके जो 70-80% रिवेन्यू जनरेट करके देते हैं उनके लिए, तो वो आइटम उनके लिए क्या बन जाएगा, ए आइटम में क्या हो जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। और बी आइटम में क्या डालेंगे, जिनकी वैल्यू क्या है, मॉडरेट है, ठीक है। जो ए आइटम से जो वैल्यू 70-80% जो सेल का, उससे क्या है, इनकी वैल्यू कम है, मॉडरेट है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। देन आगे क्या है, दे आर समवट इंपॉर्टेंट बट नॉट अ क्रिटिकल एज ए आइटम। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट जितना ए आइटम आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात क्लियर। देन आगे क्या है, द अमाउंट अबाउट 30% ऑफ टोटल इन्वेंट्री। तो उसकी अमाउंट कितनी थी आपकी, 70-80%। इसकी अमाउंट क्या है आपकी 30%। अराउंड आपका 30-20% ऑफ योर इन्वेंट्री क्या है, इसकी अमाउंट है। और जो इसकी ओवरऑल क्या है, अगर मैं बात करूँ इसकी जो टोटल इन्वेंट्री के अंदर जो इसकी क्या है वेटेज है, वो कितनी, इसकी 50-20% है। बात क्लियर। दिस अमाउंट टू अबाउट 30% ऑफ टोटल इन्वेंट्री इन अ कंपनी विच अकाउंट ऑफ अबाउट 50-20% ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। तो यहाँ पर बात करूँ तो जो ये आपके जो, अगर यहाँ बात की जाए जो आपके बी टाइप के आइटम है, तो उसकी कितनी वैल्यू है पर्टिकुलर इन्वेंट्री में, अबाउट 15-20, या फिर हम कह सकते हैं 30-20 के बीच में क्या करती है, इसकी वैल्यू क्या करती है, टोटल वैल्यू लाई करती है पूरी इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। द नंबर ऑफ आइटम की वेटेज रखी जाए तो सेम नंबर ऑफ आइटम की क्या है, वेटेज है। यहाँ पे वहां पर क्या था, इन्वेंट्री ए में वैल्यू ज्यादा थी, आइटम की जो वेटेज थी, आइटम था वो क्या थे, वो आइटम कम थे, लेकिन उनकी वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन जो बी वाले हैं उनकी वैल्यू 30 के अराउंड की परसेंट है, उसकी जो आइटम की वैल्यू, आइटम है जितनी कंजम्पशन है उसकी एनुअली, वो भी क्या है 50-20% ही क्या उसकी कंजम्पशन है। ऑलमोस्ट दोनों क्या है, वैल्यू नियर अबाउट है, ठीक है। और आपको क्या है, बी है। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट है ये भी, बट कंपेयर टू ए। तो यहां पर आप कौन से आइटम रखोगे, आप अपने ऐसे आइटम, ये इंपॉर्टेंट है आपके, बट कंपेयर टू ए ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। जितना क्रिटिकल रोल कौन प्ले करता है, ए टाइप के आइटम प्ले करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करते। तो यहाँ पर वो आइटम आएंगे, मान लो जिसकी डिमांड क्या हो आपकी कंपनी के अंदर, साइक्लिकल हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्या हो, अकॉर्डिंग टू सीजन हो। तो इस तरह के आइटम जिसकी डिमांड अकॉर्डिंग टू सीजन है, तो वो इंपॉर्टेंट तो है, बट उनकी डिमांड तभी होगी तो वो पर्टिकुलर सीजन आएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको बी कैटेगरी में डाल दिया। तो ए कैटेगरी में ऐसे आइटम डाल दो, मानो कोई भी फर्म है जिसकी डिमांड क्या है, हरदम ज्यादा रहती है, ठीक है ना, जो ज्यादा सेल होता है आपकी फर्म के अंदर, वो अपने ए के अंदर डाल दिए, जो आपको 70-80% रिवेन्यू जनरेट करके देते हैं। लेकिन बी के अंदर क्या डाले, वो रिवेन्यू जनरेट करके देते हैं, बट वो क्या है, सीजनल है। सीजन में ही क्या होगी, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो वो आपको थ्रू आउट द ईयर रिवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे ना, तो ऐसा आइटम को आप क्या कर दो, ऐसी कैटेगरी का बी कैटेगरी के अंदर डाल दो। पॉइंट क्लियर। अब सी आइटम, सी आइटम के अंदर कौन से आइटम आएंगे आपके, सी कैटेगरी के अंदर वो आइटम आएंगे जिनकी वैल्यू क्या है, कम है, लीस्ट वैल्यूएबल आइटम आएंगे आपके। दे ऑफन मेक अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम बट कंट्रीब्यूट मिनिमम द ओवरऑल इन्वेंट्री वैल्यू। तो इसने क्या कहा, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम है ना,
उसमें लार्ज पोर्शन आपके पास क्या होगा, सी आइटम का होगा। आप कितना सारा सामान रखते हो अपनी उसके अंदर, शॉप के अंदर या फिर अपने शोरूम के अंदर, ऐसे नो। लेकिन कुछ ही ऐसे आइटम होंगे जो आपके रेगुलरली ज्यादा सेल होते होंगे, और जो बाकी के जो आइटम बचे हैं वो क्या है, काफी कम रेयरली क्या होते हैं, सेल होते हैं। और तो ऑलमोस्ट हम कह ले तो 5% क्या है उनकी कंजम्पशन वैल्यू है, और 50% है वो टोटल इन्वेंट्री का, और 5% ही आपको क्या कर देते हैं, वो रिवेन्यू जनरेट करके देते हैं। हर एक के पास ऐसी इन्वेंट्री जरूर होगी, वो हम मैन्युफैक्चरिंग के केस में बात कर ले, या फिर वो हम कहाँ बात कर ले, जो क्या है रिटेलर है, जो होलसेलर है, जो क्या करते हैं सामान को डायरेक्टली परचेज करके फिनिश गुड को सेल करते हैं, या फिर हम उनकी बात कर ले। आप कभी भी देखना ऐसा ही होता है नॉर्मली लाइफ में। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा इन आइटम का, तो जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो आपके ए आइटम है जो कि इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सिंपल सी बात है, तो उनके ऊपर जो अटेंशन होगी, कंट्रोल होगा, वो क्या होगा, हाई होगा ना। ठीक है, तो सेम बात यहाँ लिख रखी है, ए आइटम रिक्वायर मोर अटेंशन एंड टाइटर कंट्रोल। और जो इन्वेंट्री मैनेजर है मे चूज टू कीप हाइयर सेफ्टी स्टॉक लेवल फॉर ए आइटम। ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना आपको। देन इंप्लीमेंट, तो इनके ऊपर क्या इंप्लीमेंट किया जाता है, ऑलमोस्ट जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। इसकी तब भी डिमांड आए तभी आपको क्या करना है, इन आइटम को मंगवा लेना है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, हाइयर है कंपेयर टू दूसरे आइटम के। ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। एंड क्लोजली मॉनिटर, और क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा इनकी डिमांड पैटर्न को, क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, स्टॉक आउट, कि स्टॉक आउट ना हो, क्योंकि डिमांड क्या है, हाइयर है। अगर बाई चांस कभी स्टॉक आउट हो गया तो हो सकता है जो आपके कस्टमर है वो कंपटीटर के पास चले जाए, और आपकी जो सेल हो क्या हो जाए, कम हो जाए, रेवेन्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसलिए ज्यादा कंट्रोल करना ए आइटम पे क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके बिजनेस का 70 to 80% रेवेन्यू जनरेट यही आइटम करके देते हैं। तो इन पे फोकस क्या करना है, थोड़ा ज्यादा करना है। देन बी आइटम आपके क्या मैनेज किए जाएंगे ये भी, बट मॉडरेट अटेंशन दी जाएगी। क्यों, क्योंकि जो इसका वैल्यू है वो ए आइटम के कंपेयर में क्या थोड़ा कम है, सेम लेवल की वैल्यू नहीं है, बट दे शुड बी स्टिल मॉनिटर्ड। लेकिन फिर भी इनको मॉनिटर किया जाएगा टाइमली मैनर में, ठीक है, कि इनकी भी इनका भी क्या ना होना चाहिए, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। बट ये क्या है, ऐसे आइटम है जो क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सीजनल सेल होते हैं, हरदम सेल नहीं होते, हरदम रिक्वायरमेंट नहीं रहती इन आइटम की, ठीक है। तो ऐसे टाइप के आइटम के आपके बी आइटम। देन सी आइटम आपके क्या है, लो वैल्यू के हैं। देन ऑफर है मोर रिलैक्स्ड इन्वेंट्री कंट्रोल, तो सबसे ज्यादा रिलैक्स इन्वेंट्री कंट्रोल किस पे रहता है, इस टाइप के आइटम पे रहता है। तो ऑलमोस्ट जो सी टाइप के आइटम है वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में इनको ऑर्डर किया जाता है लंबे टाइम के लिए। अगर स्टॉक आउट हो भी जाए तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डालते ये बिजनेस के ऊपर। मान लो ऐसी कोई इन्वेंट्री है आपकी शॉप के अंदर या फिर शोरूम के अंदर जो काफी रेयरली सेल होती है, ठीक है, अगर उसका स्टॉक आउट हो गया तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते, क्योंकि कभी कभी कस्टमर आता है उसको लेने के लिए, तो वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतना इंपैक्ट नहीं डालेगी आपके बिजनेस के ऊपर जितना ए आइटम की प्रॉफिटेबिलिटी डालेगी, क्योंकि वो ए आइटम ऐसा आइटम है जो रेगुलरली सेल होता है। अगर उसी का स्टॉक आउट हो गया तो कस्टमर आपका क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर हुए इनके तीनों की, किसके ऊपर कितनी मैनेजमेंट होगी, तो सबसे ज्यादा मैनेजमेंट किसके ऊपर किया जाएगा, किसके ऊपर किया जाएगा, सबसे ज्यादा फोकस आपका 8 आइटम के ऊपर। देन मॉडरेट लेवल का बी के ऊपर, देन सी के ऊपर क्या आपका रिलैक्स्ड पॉलिसी क्या की जाएगी, अडॉप्ट की जाएगी। अब बेनिफिट क्या है आपके, बेनिफिट ऑफ एबीसी एनालिसिस। फर्स्ट आपका क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या है आपका, जो यहाँ पर है 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ना आपकी टोटल इन्वेंट्री को, ए बी सी। तो जो मेन फोकस रहेगा वो कहाँ रहेगा आपका, ए आइटम्स के ऊपर। देन जो आपका बी आइटम है उसके ऊपर क्या मॉडरेट कंट्रोल रहेगा, और जो सी आइटम है वहां पे क्या रहेगी, लीनियर अप्रोच रहेगी। तो जैसे आपने क्या क्या कैटेगराइज किया है, तो आपका जो ओवरऑल जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि हम जो मेन फोकस है सभी आइटम के ऊपर, टोटल इन्वेंट्री के ऊपर मेन फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, मैनेजमेंट नहीं कर रहे पूरी ओवरऑल इन्वेंट्री के ऊपर। हम सिर्फ ए जो आइटम है उन्हीं के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपने मोर रिसोर्सेज को डाल रहे हैं। मेन फोकस कहाँ आपका, ए आइटम के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे क्या होगी, जो टोटल ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, जिससे जो हमारी कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बात क्लियर यहाँ पे। देन सेकंड आपका क्या है, एफिशिएंसी। तो यहाँ से क्या हो, आपकी जो एफिशिएंसी है, हमने जो एबीसी मेथड यूज किया उससे आपकी एफिशिएंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई ना। एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे हुई, क्योंकि आपने जो टाइम अभी पूरी इन्वेंट्री के ऊपर क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, ठीक है ना, पूरी इन्वेंट्री पे फोकस कर रहे थे, उसको क्या करने में, उसको मैनेज करने में। तो टाइम भी खराब हो रहा था और रिसोर्सेज भी क्या ज्यादा लग रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर दिया। तो मेन फोकस हमारा कहाँ रहा है, सिर्फ ए आइटम पे, ठीक है। और जो सी आइटम थे जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लीनियर अप्रोच रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने टाइम को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, और मेन फोकस हमारा कहाँ सिर्फ ए आइटम पे है। तो हमने अपने टाइम को और अपने रिसोर्सेज को क्या किया है, एफिशिएंटली यूज किया है।
बात क्लियर। देन मैनेजर कैन कंसंट्रेट ऑन द आइटम दैट हैव द मोस्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। तो मैनेजर का मेन फोकस कहाँ है? ऐसे आइटम पे जो मेनली इंपैक्ट डालेंगे इसके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर। पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट आपका क्या है? ऑप्टिमाइज्ड इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज कैसे करोगे अपना इन्वेंट्री लेवल को? क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास जो भी, देखो ए आइटम था जो क्रिटिकल आइटम है, इंपॉर्टेंट आइटम है, उसका स्टॉक क्या रखोगे आप अपने पास हरदम अवेलेबल रखोगे कि तब भी कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट हो उसको आप टाइम पे क्या कर सको, उसको अवेलेबल कर सको। क्योंकि मोस्ट क्या उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। वो क्या रिवेन्यू क्या करके दे रहा है आपको? ज्यादा जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। आपकी जो पर्टिकुलर आइटम है जो इन्वेंट्री के अंदर, कैसे आप उसको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, कैसे उसको कैटेगराइज करोगे, हम यहाँ पे स्टेप ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी और अच्छी आएगी। बात क्लियर। और जो आपकी क्या है? सी आइटम है जिसकी वैल्यू क्या है आपकी फर्म के लिए? कम है, तो उसके ऊपर फोकस कम करोगे। और मान लो इनका एक्स्ट्रा स्टॉक आपके पास या फिर एक्सेस स्टॉक है इन आइटम का, तो उसको क्या कर दोगे? रिड्यूस कर दोगे। तो आपका जो इन्वेंट्री लेवल क्या हो जाएगा? ऑप्टिमाइज हो जाएगा। यस या नो? ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? इंप्रूव कर सकते हो। कैसे इंप्रूवमेंट होगी आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर? क्योंकि अब आपके पास डाटा अवेलेबल है कि कौन सा स्टॉक आपके लिए क्रिटिकल है और कौन सा लेस क्रिटिकल है, कौन से की वैल्यू नहीं है, कौन से की वैल्यू हाई है। तो उसके बाद उसके बेसिस पे अपने आप क्या कर सकते हो? आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। ये से नो, तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि एबीसी आपको क्या करता है? प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल डाटा किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, जो हेल्प करता है बिजनेस की क्या करने में? आप अपने एफर्ट को, अपने रिसोर्सेज को क्या कर सको? प्रायोरिटाइज कर सको। मेन फोकस वहां कर सको जहां पर उसकी क्या है? रिक्वायरमेंट है। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, तो ये इस तरह से क्या करता है? आपकी इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर आपका क्या? आपका एबीसी एनालिसिस। अगर यहाँ पे मैं समरी की बात एबीसी एनालिसिस की, तो क्या है यहाँ पे? जो एबीसी एनालिसिस है वो आपके लिए क्या एक वैल्यूएबल टूल है इसके लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या करने के लिए? कैटेगराइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्या अपने इन्वेंट्री आइटम को कैसे उनकी वैल्यू के बेस पे और उनकी इंपॉर्टेंस के बेस पे। मेन पॉइंट फोकस रखना इस पॉइंट पे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है वाला कि एबीसी किसके बेस पे क्या है? आप एबीसी के अंदर किसके बेस पे इन्वेंट्री को क्या करते हो? कैटेगराइज करते हो। कैसे करते हो? वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस के बेस पे क्या करते हो? कैटेगराइज करते हो। ये अलो करता है मोर एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। सभी अभी पढ़े ना हमने इसकी एडवांटेज ये। ठीक है, एंड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द बिजनेस। पॉइंट क्लियर यहाँ से ये। देन अब मैं बात करूँ इसकी किसकी? प्रोसेस की। तो क्या होगा इसका प्रोसेस? तो जो इसकी प्रोसेस है, अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूँ तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? तो मैं इसे प्रोसेस की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? आप वैल्यू को डिटरमाइन करोगे। जो हम बात करते आ रहे हैं कि वैल्यू के बेस पे आपको क्या करना है? इन्वेंट्री को डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है। तो वैल्यू को डिटरमाइन करोगे। तो वैल्यू को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा? कि आपका सबसे पहले आइटम की, जो आपका आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है, देन उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके कंजम्पशन रेट से कि उसका कंजम्पशन कितना, उसकी सेल कितनी है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। ठीक है ना, कंजम्पशन वॉल्यूम, या फिर उसकी सेल कितनी है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। ठीक है ना, पर्टिकुलर पीरियड याद रखना, लाइक एनुअली की बात करूं मैं। ठीक है, ठीक है। देन सेकंड स्टेप क्या होगा? अपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ से आइटम है जो कॉस्ट की, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उसकी सेल कितनी है, फिर उसकी कंजम्पशन वॉल्यूम कितनी है। देन यहाँ पे सेकंड आपका स्टेप क्या होगा? आपका सेकंड स्टेप होगा, आपने डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो वैल्यू निकल के आई उस वैल्यू को क्या करना है? सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करना है ना? अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट टू लोवेस्ट, उसको अरेंज करना है एक तरह से। ठीक है, देन सॉर्ट ऑल आइटम्स कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री वैल्यू जो हमने अभी फर्स्ट स्टेप में निकाली, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दोगे? उसको सॉर्ट कर दोगे, फिर क्या कर दोगे? अरेंज कर दोगे फ्रॉम कैसे? हाईएस्ट टू लोएस्ट, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बोल लो। बात क्लियर? हाईएस्ट टू लोएस्ट आपका क्या है? सेकंड स्टेप है। देन थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? आपने इसको अरेंज किया, देन आपको कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज वो टोटल कितना वैल्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि जो टोटल वैल्यू है, सॉरी, जो टोटल वैल्यू है आपकी, जो टोटल क्या आपकी वैल्यू है, उसमें उसका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर आइटम का। और वो आप कैसे निकालोगे? कि आइटम की जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो कितनी है। ठीक है, देन आइटम है जो आपका किसके अंदर? इन्वेंट्री के अंदर, उस पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू कितनी है। देन आपका डिवाइड कर दोगे आपकी जो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू है उससे, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। यस या नो? तो यहां से क्या निकलेगा? परसेंटेज। ठीक है, कि टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ओवरऑल वैल्यू के अंदर। जैसे आप ये थर्ड स्टेप कंप्लीट कर दोगे, और ये आपका थर्ड स्टेप जो आपने कंप्लीट किया यहाँ पे, जो आपकी क्या ये वैल्यू आई है, जो परसेंटेज वैल्यू आई है, ये
कितनी ज्यादा है वो आपने देख लिया यहाँ पे, जो आपने कहा देखा था, फर्स्ट स्टेप में देखा था, ठीक है। देन आप क्या करोगे, फोर्थ स्टेप यहाँ पे क्या लोगे आप, फोर्थ स्टेप आप क्या करोगे यहाँ पे, फाइनली आप क्या कर दोगे, ग्रुपिंग कर दोगे। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे आप, फाइनली ग्रुपिंग कर दोगे। किसकी ग्रुपिंग कर दोगे, ऑल आइटम्स की। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कितना कितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, उनकी ग्रुपिंग कर दोगे फाइनली। एंड देन जैसे ही आप ग्रुपिंग करोगे आप उसको कैटेगराइज कर दोगे, ये ए में, ये बी में, ये सिंपल सी बात है, इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, हमने यही तो पढ़ा ना, एक कैटेगरी में उसको रखेंगे जिसकी परसेंटेज है जो टोटल इन्वेंटरी वैल्यू से वो क्या है, ज्यादा है, मतलब कि 70 to 80% जो वैल्यू को कवर करते हैं जो आइटम, उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। देन जो 50 to 20 या फिर 30% जो क्या करते हैं वैल्यू को सपोर्ट करते हैं उसको किस में रखेंगे, बी कैटेगरी में। एंड देन जो बचे हुए हैं जो 10 to 8% जो क्या करते हैं वैल्यू को सपोर्ट करते हैं उसको कहाँ रख देंगे, इसी कैटेगरी में रख देंगे। ऐसे तो हमने किया था ना। तो फोर्थ स्टेप पे हमें यही करना है कि फाइनल ग्रुपिंग करनी है आइटम की अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, जो कि हमने कहा निकाला है, थर्ड स्टेप में निकाला है। तो यहाँ से पूरा प्रोसेस क्लियर आपका। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रखा है एक साइड से, ठीक है, उसे क्लियर करते हैं कि देखो। तो यहाँ पे क्या है, बेड गिवन है, चेयर, कॉफी टेबल, कुछ क्या है, प्रोडक्ट गिवन है, फर्नीचर स्टोर, ये एनुअल कितना नंबर सोल्ड हो रहा है वो गिवन है। देन कॉस्ट पर यूनिट गिवन निकलेगी, वैल्यू निकलेगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था क्या निकाल, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, कॉस्ट कितनी है उसका, कंजप्शन कितनी है, फिर क्या कह कितनी है पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। देन यहाँ पे क्या है, बेड की सेल कितनी है, 5000, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, $80। तो क्या है, 4 लाख की आ गई, वैल्यू आ गई। इसी तरह आप क्या कर लोगे, सभी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। अब क्या करना है, जैसे आप कैलकुलेट कर ली सभी की, इनको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। क्या करना है, कैटेगराइज करना है। कैसे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, देन उसकी लोएस्ट वैल्यू किसकी है, उसकी लोएस्ट वैल्यू किसकी है, ठीक है। देन बेड के बाद लोएस्ट वैल्यू किसकी है आपकी, यहाँ पे अगर आपको दिखाओ तो ऑफिस चेयर, ठीक है, कितनी वैल्यू है, 2 लाख की। तो आपकी क्या होगी, बेड सेकंड आपका क्या जाएगा, ऑफिस चेयर। ऐसे थर्ड आइटम को देख लोगे, ऐसे क्या कर लोगे, इसको अरेंज कर लोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आप इसको अरेंज कर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो देखो यहाँ पे क्या कर लिया, अरेंज कर लिया आपका थर्ड, इसको मैंने अरेंज कर लिया, बेड, ऑफिस चेयर, फिर डाइनिंग टेबल, फिर डेस्क, कॉफी टेबल, अरेंज कर इनको अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अब क्या निकालूंगी, इनकी पार्ट्स की टोटल इन्वेंटरी की वैल्यू का कितना परसेंटेज ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो जैसे मैंने इसके परसेंटेज निकाले, तो देखो बेड है जो आपका, वो टोटल इन्वेंट्री है उसका 52% वैल्यू किसकी है, जो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू है उसमें से 52% वैल्यू सिर्फ किसकी है, बेड की है, ठीक है। 27% वैल्यू किसकी है, ऑफिस चेयर की है। तो देखो ओनली ये दो आइटम, बेड एंड ऑफिस चेयर, 70 to 80% क्या कर रहे हैं, टोटल वैल्यू का नहीं कर रहे, हाँ है ना। तो इसको मैं किसमें कैटेगराइज कर दूंगी, ए में कर दूंगी ना। तो जो बचे हैं जो कितने की वैल्यू को कैरी करेंगे, जो कैरी करेंगे 15 to 20% वैल्यू को, उसको मैं बी कैटेगरी में कर दूंगी। और बाकी बचे हुए आइटम किसमें डाल दूंगी, कैटेगरी में डाल दूंगी। यस या नो, क्लियर हुआ ना। यहाँ पे बेड और ऑफिस चेयर देखो 52% ऑलमोस्ट कितना आपका 80% के अराउंड है आपका, ठीक है। तो ये आइटम ऑलमोस्ट 80%, नियर अबाउट 80% क्या कर रहे हैं, वैल्यू का कैरी कर रहे हैं। तो इसको मैं एक कैटेगरी में डाल दूंगी दोनों आइटम को। तो देखो नेक्स्ट बात देखो, ये आपने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, ऑफिस चेयर और आपका क्या, बेड 79% ऑफ टोटल वैल्यू, एक कैटेगरी। देन आपका डाइनिंग टेबल, चेयर, डेस्क 13% ऑफ टोटल वैल्यू, रेस्ट ऑफ द आइटम आपका 8% ऑफ द टोटल वैल्यू। आपने क्या कर दिया, कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। तो क्लियर हो आपको कैसे आगे करना है, एबीसी इस मेथड को यूज करना है, टेक्निक को यूज करना है, यस नो। तो आई थिंक आपको जो कैसे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम हर चीज को ना कंसेप्चुअल क्लियर करते हैं। आपको लगता है ना कि मैम अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियर करवाती हैं, हर चीज को कंसेप्ट के साथ क्लियर करवाते हैं। तो वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। जिससे आपको क्या मिलेंगी, ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी जिसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे टाइम टू टाइम।